बाघ पंडित बनकर घर आया और जिद करने लगा कि उसे शक्ति से मिलना है। आखिरकार उन्होंने गलती से उसे घर में आने दिया। बाघ के अंदर घुसते ही अचानक बिजली चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर सेल्वी ने रास्ते में टॉर्च फेंका, पर बाघ बेखौफ कांच पर चलकर आगे बढ़ गया। इसके बाद बिना किसी को बताए वो सीधे शक्ति के कमरे की ओर बढ़ने लगा। देखकर माया को शक हुआ और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाघ कमरे में घुस चुका था और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो शक्ति को मारने आगे बढ़ रहा था। तभी सेल्वी ने अपने असली रूप का प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन बाघ के सामने उसका कोई असर नहीं था। तभी सेल्वी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर जोर से घसीटा और बाहर फेंक दिया। बाघ को अपनी हार का एहसास हुआ और वो दुम दबाकर भाग गया। उधर इंस्पेक्टर कुछ कर पाता उससे पहले ही तांत्रिक ने भभूत फेंककर उसे बेहोश कर दिया। तांत्रिक उसे खींचकर एक जगह ले गया और उस पर तंत्र मंत्र करने लगा। तभी अचानक सर्वानंद वहां पहुंच गया और उसने तांत्रिक पर हमला करना शुरू कर दिया। तांत्रिक चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, हमें शक्ति को बचाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर की बॉडी हवा में तैरने लगी। नीचे नुकीले शूल थे और एक पल में उसका खेल खत्म हो गया। तांत्रिक ने थाने में पूरी कहानी सुनाई। वो दरअसल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब बाघ को हराने का सिर्फ एक तरीका था। देव शक्ति कमरे में पड़ी शक्ति जो अब तक कोमा में थी, अचानक उसके शरीर में हलचल हुई और वो धीरे धीरे होश में आने लगी।